आज की दुनिया में जब हर चीज़ तेज़ी से डिजिटल हो रही है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आध्यात्मिकता और साधना भी तकनीक के साथ बदल रही है? जी हाँ, वही प्राचीन मार्ग जो सदियों से ध्यान, मंत्र और सत्संग के माध्यम से खोजा जाता रहा, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ नए रूप में सामने आ रहा है। शायद ये सुनकर कुछ लोगों को हैरानी होगी, लेकिन अब आप अपने घर के आरामदायक कोने से ही किसी विश्वस्त गुरु के साथ जुड़ सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन सुन सकते हैं या फिर ऐसे ऐप्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति का विश्लेषण कर आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन देते हैं। सोचिए, एक समय था जब आध्यात्मिकता मतलब था मंदिर, आश्रम या ध्यान स्थलों में जाकर गुरु से मिलने का अनुभव, लेकिन आज के युग में स्मार्टफोन और इंटरनेट ने इस अनुभव को बिल्कुल बदल दिया है। वर्चुअल सत्संग अब केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक नए तरह का आध्यात्मिक अनुभव बन चुके हैं। जूम, यूट्यूब लाइव और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आप दुनिया के किसी भी कोने से अपने पसंदीदा साधक या गुरु के साथ जुड़ सकते हैं। ये सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि एक नए तरह का आध्यात्मिक अनुभव है, जहां समय और दूरी का कोई बंधन नहीं है। लेकिन सिर्फ वर्चुअल सत्संग ही नहीं, एआई और टेक्नोलॉजी ने मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के क्षेत्र में भी क्रांति लाती है। गाइडेड मेडिटेशन ऐप्स जैसे हेडस्पेस या काम अब केवल रिलैक्सेशन तक सीमित नहीं है। ये ऐप्स आपकी नींद, मूड और ध्यान की आदतों का विश्लेषण करके आपके लिए पर्सनलाइज्ड मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज रिकमेंड करते हैं। सोचिए, आपकी मानसिक स्थिति और दिनचर्या को समझकर आपके लिए सही मंत्र और ध्यान तकनीक सुझाने वाला एक डिजिटल गाइड। क्या ये भविष्य की आध्यात्मिकता नहीं है? एआई चैटबॉट्स भी अब आध्यात्मिक मार्गदर्शन में शामिल हो चुके हैं। कुछ विशेष चैटबॉट्स, जिन्हें लोग चैटबॉट गुरुज कह रहे हैं, वो आपको जीवन की कठिनाइयों, तनाव और एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस पर सलाह देते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं अपने जीवन में शांति कैसे ला सकता हूँ, या कठिन समय में सकारात्मक ऊर्जा कैसे बनाए रखूँ। और ये चैटबॉट्स आपके उत्तर आपके मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल और पिछले अनुभवों के आधार पर पर्सनलाइज करते हैं। ये परंपरागत गुरु शिष्य प्रणाली का डिजिटल रूप है। इतना ही नहीं, एआई की मदद से हम अपनी ऊर्जा और मानसिक स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं। अब ऐसे वियरेबल डिवाइसेस उपलब्ध हैं जो आपकी हार्ट रेट, ब्रेन वेव्स और स्ट्रेस लेवल्स को मॉनिटर करते हैं। इन डेटा के आधार पर आपको मेडिटेशन, प्राणायाम या माइंडफुलनेस के लिए सुझाव मिलते हैं। ये सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता और मानसिक क्लैरिटी के लिए भी रेवोल्यूशनरी है। लेकिन क्या ये सब तकनीक वास्तव में आध्यात्मिकता को डीपन करती है या सिर्फ कन्वीनियंस का अनुभव देती है? यही वो सवाल है जो आज हर सीकर के मन में उठता है। ट्रेडिशनल सत्संग में गुरु की एनर्जी, फिजिकल प्रेजेंस और स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस का अनुभव अनोखा होता है। एआई और वर्चुअल टूल्स तो गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन क्या वे उस आत्मिक रेजोनेंस को महसूस करा सकते हैं जो सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन का एसेंस है? शायद नहीं, लेकिन ये हमें एक नया रास्ता दिखाते हैं, एक हाइब्रिड पाथ जहां ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी साथ साथ चलते हैं। इस बदलाव में सबसे रोचक बात यह है कि युवा पीढ़ी के लिए स्पिरिचुअलिटी अब सिर्फ रिचुअल्स तक सीमित नहीं है। वे ऐप्स, पॉडकास्ट और वर्चुअल कम्युनिटीज के माध्यम से अपने सवाल पूछते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं और पर्सनल ग्रोथ के लिए गाइडेड एक्सरसाइजेज अपनाते हैं। ये डिजिटल डिवोशन का नया रूप है। सोशल मीडिया पर माइंडफुलनेस चैलेंजेस, वर्चुअल योगा क्लासेस और लाइव मेडिटेशन सेशंस ने स्पिरिचुअलिटी को अप्रोचेबल, रिलेटेबल और एक्सेसिबल बना दिया है। अब कोई भी व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले बिना ग्लोबल स्पिरिचुअल कम्युनिटी का हिस्सा बन सकता है। टेक्नोलॉजी ने स्पिरिचुअलिटी को मेजरेबल और ट्रैकेबल भी बना दिया है। अब आप अपने मेडिटेशन स्ट्रीक्स, मूड इंप्रूवमेंट, स्ट्रेस रिडक्शन और इवन स्लीप क्वालिटी को विजुअलाइज कर सकते हैं। ये एक तरह से अकाउंटेबिलिटी और मोटिवेशन देता है। एआई पावर्ड ऐप्स ये सुझाव भी देते हैं कि किस समय ध्यान करना सबसे लाभकारी रहेगा, कौन सा मंत्र आपके लिए रेजोनेट करेगा और कैसे आप अपनी मानसिक स्टेट को बैलेंस कर सकते हैं। ये परंपरागत साधना के एक्सपीरियंशियल इनसाइट्स को डेटा ड्रिवन तरीके से ट्रांसलेट करता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। भविष्य में एआई और वर्चुअल रियलिटी का इंटीग्रेशन हमें इमर्सिव स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस देगा। कल्पना कीजिए, आप वीआर हेडसेट पहनकर किसी प्राचीन आश्रम में टेलीपोर्ट होते हैं, जहां आप वास्तविक गुरुओं के साथ बैठकर मेडिटेशन और चैंटिंग कर रहे हैं। यहां तक कि होलोग्राफिक गुरु गाइडेंस और एआई जनरेटेड पर्सनलाइज्ड मंत्र भी संभव है। ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं बल्कि आने वाले कुछ सालों में हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का रियलिटी बनने वाला है। इतना सब होने के बावजूद कुछ लोग टेक्नोलॉजी के इस इंट्रूजन को चुनौती के रूप में देखते हैं। उनका कहना है कि स्पिरिचुअलिटी केवल एक्सटर्नल टूल से नहीं आती, ये इनर अवेकनिंग और सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग है। लेकिन शायद यही बदलाव हमें ये सिखाता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के मल्टीपल पाथवेज हैं। एआई और टेक केवल फैसिलिटेटर हैं, गाइड हैं
अल्टीमेट अवेकनिंग का सोर्स नहीं, वास्तविक अनुभव अभी भी आपके इनर कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस में निहित है। आज हम देख सकते हैं कि एआई और टेक्नोलॉजी ने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फ्लेक्सिबल, पर्सनलाइज्ड और ग्लोबली एक्सेसिबल बना दिया है। वर्चुअल सत्संग, गाइडेड मेडिटेशन, चैटबॉट गुरुज, वियरेबल मॉनिटर्स और वीआर एक्सपीरियंसेस, ये सब अब स्पिरिचुअलिटी के नए डायमेंशंस हैं। लेकिन ये परिवर्तन केवल कन्वीनियंस नहीं है, बल्कि क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन और सेल्फ डिस्कवरी की इन्विटेशन भी है। हर सीकर अब अपनी यूनिक पाथ खोज सकता है, अपने कंफर्ट और प्रेफरेंसेस के अनुसार। इस डिजिटल इरा में स्पिरिचुअलिटी अब सिर्फ रिचुअल, मंत्र या टेंपल विजिट्स तक सीमित नहीं है। ये एक्सपीरियंस, इंटरैक्शन और पर्सनल ग्रोथ का मिश्रण बन गया है। एआई हमें गाइड करता है, डेटा हमें फीडबैक देता है और टेक्नोलॉजी हमें कनेक्ट करती है, लेकिन फाइनल जर्नी हमेशा सेल्फ अवेयरनेस और इनर एक्सप्लोरेशन की होती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम अभी सिर्फ शुरुआत में हैं। अगला दशक शायद स्पिरिचुअल एआई और टेक्नोलॉजी का गोल्डन एरा साबित होगा। हम ऐसे ऐप्स देख सकते हैं जो आपके ड्रीम्स और सबकॉन्शियस माइंड का एनालिसिस करेंगे, वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से एंशिएंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का इमर्सिव अनुभव देंगे, और एआई गाइडेड मेडिटेशन आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को भी एनहांस करेगा। तो सवाल यही है कि क्या हम इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का लाभ उठाते हुए अपने इनर जर्नी को डीपन करेंगे या सिर्फ सरफेस लेवल कन्वीनियंस में खो जाएंगे। शायद यही क्यूरियोसिटी हमें आगे बढ़ाती है। इस नए दौर में स्पिरिचुअलिटी और टेक्नोलॉजी का इंटरसेक्शन हमें एक्सप्लोर करने के लिए अनंत संभावनाएं देता है। तो अगली बार जब आप अपने स्मार्टफोन या वीआर हेडसेट के साथ गाइडेड मेडिटेशन में जुड़ें या किसी चैटबॉट गुरु से एडवाइस लें, तो याद रखिए, ये सिर्फ टूल है। वास्तविक अवेकनिंग वही है जो आपके भीतर होती है, जो सेंचुरीज ओल्ड विजडम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के संगम से उभरती है। अंतर यात्रा की इस यात्रा में हम टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के इस नए फ्यूजन की खोज कर रहे हैं। और अगर आप इस इनर एक्सप्लोरेशन को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम मिलकर इस नए डिजिटल स्पिरिचुअल युग की मिस्ट्रीज को अनरैवल कर सकें।